अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्विंग विद बीबा। फ्रेंड्स, आज हम बेबी जबला फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स, बगैर टाइम ज़ाया किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हमने यहाँ 2 पीस दिए हुए हैं, इस तरह से कपड़े को डबल फोल्ड किया हुआ है। मैं आपको इसकी लंबाई बता रही थी, इसकी लंबाई है 36 इंच। ये देखें, 36 इंच का लंबाई ली है और 36 इंच हमने चौड़ाई ली है। देखिए 36 बाई 36 का हमने पीस है। ये हमारे पास 2 मीटर कपड़ा है और हम 3 से 4 साल की बेबी का ये फ्रॉक बना रहे हैं। सो देखिए फ्रेंड्स, आपको दिखाने के लिए हमने कपड़े को ज़मीन पर बिछा के इस तरह रख लिया है। मैं आपको बताती हूँ। अब आपने इस पर निशान किस तरह से लगाने हैं। मैंने इन पर निशान लगा के रख लिए हैं। मैं आपको एक दफ़ा से समझाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इस कॉर्नर से हमने इंची टेप को इस तरह रखना है और हमने यहाँ से 36 इंच लंबाई ले लेनी है। ये देखिए, इस तरह से इस हमने अम्ब्रेला में कटिंग की थी। इस तरह से रखने के बाद यूँ 36 हम लेते जाएंगे। ये देखिए, हमने 36 लेने के बाद इस तरह से निशान लगा लिए हैं कुछ इस तरह से। देखें 36 पे इस तरह से निशान लगाने के बाद गुलाई बना ली है। तो चलिए फ्रेंड्स, को कटिंग करते हैं। हमने कपड़े को अलग कर लिया है। फ्रेंड्स, इस कपड़े को हम अभी रख देंगे। ये कपड़ा हमारे काम का है, ठीक है। अभी हम इसको साइड पे कर देते हैं। ये देखें, तब हम यहाँ गुलाई से इसको 25 इंच की लंबाई निकाल लेंगे। ये देखें, इस तरह से हम 25 पे निशान लगाएंगे। मैंने 25 पे निशान रखा हुआ है, लगा के मैं आपको वो दिखा रही हूँ। ये देखें, 25 पे इस तरह टर्न करते आएंगे और निशान लगाते जाएंगे और इस तरह इन निशानों की गुलाई बना देंगे। ये देखें, ये निशान लगाया, मैं आपको इसकी गुलाई बना के दिखाती हूँ। ये देखें, हमने इसको इस तरह गुलाई बना ली है और अब हम इसको कटिंग कर लेंगे। ये देखें, इस तरह से कटिंग कर लिया। 25 इंच की हमने लंबाई ली है। ये कुछ इस तरह नज़र आएगा। कैसे करेंगे फ्रेंड्स, देखिए, ये जो हमारा पीस नीचे से बचा था, हम इसको यूँ रखेंगे और यहाँ से हम लेंगे इसकी फुल लंबाई, जितनी भी हमारे पास इसकी लंबाई है। देखिए, इस कॉर्नर से इसको यूँ रखेंगे जैसे अभी हमने अम्ब्रेला कटिंग की है, सेम उसी तरह इसकी भी कटिंग कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये हमारे पास आ रहा है 14। हम इस पर 14 के इस तरह निशान लगाते जाएंगे और इसको एक गुलाई की शेप देंगे। देखिए फ्रेंड्स, 14 पे हमने निशान लगा लिए हैं। ये जो हमारी इसकी कपड़े की फुल लंबाई है और इसको इस तरह करके हम गुलाई देंगे। और फ्रेंड्स, अब इस गुलाई से जो हमने ये निशान लगाए हैं, जो आपको नज़र आ रहे हो, ये देखें, अब इस गुलाई से हम इसको लेंगे 8 इंच। फ्रेंड्स, 8 इंच इसलिए लेंगे, हमारी जो नॉर्मल हम बच्चे की जो रखते हैं आस्तीनें, वो होती हैं 6 इंच की या 5 इंच की। तो हम ये 8 इंच की रखेंगे। 2 इंच जो है हमारी गुलाई में चले जाएगा, इस वजह से हम इसको 8 इंच पर रख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, देखेंगे अब 2 गुलाई हो गई है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये कुछ इस तरह से आ जाएगी। सिंपली आप हमसे पहले जितनी आपकी ये कपड़े की लंबाई है, हमारे पास 14 थी, हमने वो कटिंग की और उसके बाद हमने इसको यहाँ से लेके यहाँ तक 8 इंच की एक आस्तीन का नाप निकाल लिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये कुछ इस तरह से कटिंग हो चुकी है। अब देखिए फ्रेंड्स, जो हमारे पास ये पीस बचा था ऊपर वाले हिस्से का, हमने अब इसको सेम इसी के ऊपर, देखिए फ्रेंड्स, इस पीस को रखा जो हमने अभी कटिंग किया है और ये जो ऊपर का पीस बचा था, हम सेम इसके ऊपर इस तरह रखेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको नजर आ रहा हो तो हमने सेम इसके ऊपर इस तरह रख दिया है और ये जो कपड़ा एक्स्ट्रा है, हम इसको इस तरह कटिंग कर देंगे इसी गुलाई की शेप में। फ्रेंड, ये हमने क्यों कटिंग किया है, मैं अभी आपको बताती हूँ। देखिए फ्रेंड, जो हमने बड़ा पीस अभी कटिंग किया था, सबसे पहले हम उसको इस तरह से खोलेंगे और उसको यूँ रखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास ये कपड़ा कम है, हमें कम से कम इतनी स्लीव्स की चौड़ाई चाहिए, यानी सीने की चौड़ाई चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये हमने इसलिए कटिंग किया है ताकि हम इसमें इस तरह ये जोड़ डाल सकें। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी इस तरह कली आ जाएगी। ये देखें, अब ये जो हिस्सा है हम इसे कट कर देते हैं क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको इस तरह से कटिंग कर दिया है और इसको बिल्कुल सही इसके बराबर कर लेते हैं। ये देखें, और इस स्लीव्स को इसके ऊपर चढ़ा देते हैं। तो फ्रेंड्स, देखिए, ये हमारी हो गई सीनी कटिंग। अब फ्रेंड्स, जो हमने ये वाली कली डाली है, ये इसको साइड पे से खोल देंगे क्योंकि हमें इसमें जोड़ डालने पड़ेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको इस तरह कटिंग कर लिया है। तो फ्रेंड्स, ये हमारी स्लीव्स की कटिंग हो चुकी है। चलिए अब आपको इसमें देखिए फ्रेंड, मशीन पे हम आ गए हैं। देखिए, मैं बता देती हूँ, ये वाला पीस हमने इस तरह खोल के रखा। इसका तिरछा हिस्सा, ये देखें, ये तिरछा है, ये सीधा है। तिरछा वाला जो हिस्सा है हम इसके ऊपर रख के जोड़ देंगे। दोनों कपड़े जो है हमारे अंदर की तरफ सीधे हैं और बाहर की तरफ उल्टे हैं। वही इसको सिंपल इस तरह रखेंगे और ये सिलाई लगा देंगे। फ्रेंड्स, हमने इस तरह से इसको सिलाई लगा लिया है। हम इसको दोबारा पक्का कर देंगे।
ये ज्वाइन जो है हमने डाला हुआ है ये पक्का हो जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने इसको सही लगा के इस तरह से रख लिया है। ये देखिए जो हमने कली डाली थी इस तरह से हम रख लिया। अब इसको तय लगा लेंगे दोनों सीनों को। और अब ये जो हमने अपना झबला कटिंग किया था इसको यूँ रखेंगे और इसको इस कॉर्नर के साथ इस तरह इन आस्तीनों को रखेंगे, जिससे इस तरह इसका गला बनेगा। तो फ्रेंड्स, ये जो कॉर्नर है हम इसको थोड़ा सा इस तरह तिरछा करके, ये देखें इस तरह से तिरछा रखने के बाद इसको थोड़ा सा कट कर देंगे इस तरह से, वरना ये कॉर्नर निकला हुआ बुरा लगेगा जब हम फिटिंग लगाएंगे। तो सिंपली इसको हमने इस तरह से ये देखें कटिंग कर लिया है। ये देखें और अभी कुछ इस तरह से आएगा। ये देखें अब हमने इसको जस्ट के साथ अटैच कर देना। बस अब हमने इस तरह एक निशान लगाया। ये देखें जस्ट आधे इंच पे हमने एक निशान लगा लिया है और इस निशान को यहाँ से इस तरह मिला देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से बिल्कुल लाइट से इसमें हमने राइट कटिंग कर लेंगे। ये देखें अच्छी तरह से सेट करने के बाद ये देखें ये हमने कटिंग कर ली है। इसका लुक कुछ इस तरह से आएगा। अब हमने ये पीस को इससे अटैच करना है। चलिए आपको अटैच करना बताती हूँ। सो देखिए फ्रेंड, हम मशीन पे आ गए हैं। अब मैं आपको इसकी सिलाई बता देती हूँ। देखिए फ्रेंड, जो हमने ये झबला कटिंग किया है यानी जो हमने पहले घेर निकाला था हमने सिंपली उसको रखा। सीधा रखने के बाद ये जो हमने आस्तीनें कटिंग की है इसको इस कॉर्नर के साथ इस तरह अटैच कर देंगे। ये देखें जो कटिंग वाला पीस है जो हमने छोटा सा कट लगाया था उसको हम नीचे रखेंगे और इस तरह इन दोनों को आपस में मिला के इस तरह बस एक सीधी सिलाई लगा देंगे। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। दोनों पार्ट सीधे जो है वो अंदर है और उल्टे वाले हिस्से हमने बाहर रखे हुए हैं। बस इस तरह इसको आपस में मिला लेंगे और बस ये सिलाई लगा देंगे। ये चीज़ आपने ज़रा गौर से देखनी है। ये देखें ये हमने सिलाई लगा देंगे और यहाँ आके स्टॉप कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ रोक दिया है। आप चाहें तो यहाँ से पकड़ लें। ये देखें। अब फ्रेंड्स, इसका जो दूसरा पार्ट है यानी सेकंड वाला जो इसका पोर्शन है, ये देखिए ये जो सेकंड हिस्सा है इसके साथ हम दूसरी आस्तीन को इस तरह ज्वाइन कर देंगे। सेम फ्रेंड्स इस तरह ज्वाइन करेंगे। ये वाले हिस्से को हम ऊपर रखेंगे और जहाँ हमने ये छोटा सा कट लगाया था वो हिस्सा हम नीचे रखेंगे और इस तरह रखने के बाद इस पर सिलाई लगा देंगे। तो फ्रेंड चलिए आपको मैं इसकी सिलाई लगा दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, इस तरह से हमने दोनों पीसों को अटैच कर लिया है। ये पीस यहाँ आ गया और ये पीस यहाँ आ गया। अब फ्रेंड्स, हमने इसका बैक का पीस अटैच करना है। तो बैक का पीस कैसे अटैच करेंगे? सिंपली हमने ये बैक का पीस ले लिया है जहाँ से हमने गुलाई बनाई थी। देखें हमने इसको इस तरह रखा इसके ऊपर। देखें दोनों पीस अंदर है, सीधे उल्टे हमने बाहर रखे हुए। अब इस पीस को इस पीस के साथ ये देखें ये वाला जो हमने बैक का पीस लिया है इसको हमने यूँ रखा और ये जो हमने आस्तीनों की डाली हुई थी कलियाँ के साथ आस्तीनें हमने ये रखा और इसको इस तरह से बस सिलाई लगा देंगे। सेम इसी तरह ये देखें ये हमारे बैक का पीस और ये हमारी आस्तीन, इसको हम इस तरह रख के बस सिलाई लगा देंगे। देखें इस तरह से हमने आस्तीनें के साथ इसकी अटैच कर दी हैं। ये देखें जिसका लुक कुछ इस तरह से नजर आएगा। फ्रेंड्स अब ये देखें इसका घेर काफ़ी ज़्यादा है तो हम इसको लास्टिक से कवर कर लेंगे। ये देखिए हमने लास्टिक ले ली है। ये देखें अब हम इसका एक सेंटर पॉइंट लेंगे। जैसे हमारे ये फ्रॉक का सेंटर ये है, हम इस लास्टिक को इसके अंदर इस तरह रखेंगे। लास्टिक को हम पहले थोड़ा सा बाहर निकाल के रखेंगे और इसको इस तरह फोल्ड करेंगे और नेफा बना लेंगे। जैसे फ्रेंड्स हम आस्तीनें बनाते हैं वैसे। ये देखें इस तरह से हमने इसको लास्टिक को अंदर रखा। ये देखें लास्टिक रखने के बाद इसको हमने फोल्ड करके फिर डबल फोल्ड करके इसके ऊपर रख दिया। अब हम इसकी कॉर्नर कॉर्नर पे सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाते हुए ख्याल रखेंगे कि जो हमारी लास्टिक है सिलाई उसके ऊपर ना चढ़े। तो चलिए फ्रेंड्स इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसको नीचे रख लेते हैं और ये हमारी लास्टिक, इसको हमने इसके ऊपर यूँ फोल्ड कर देना है और ये डबल फोल्ड करके जल्द इस पर सिलाई लगा देंगे। बस फ्रेंड्स मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स को फोल्ड करते जाएंगे और लास्टिक को अंदर करते जाएंगे। जब हम उस दूसरे वाले पार्ट पे आ जाएंगे, कॉर्नर पे आ जाएंगे तो हम वहाँ रुक जाएंगे। चलो फ्रेंड्स मैं आपको इसकी फुल लास्टिक लगाने के बाद इसका लुक दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स गले में हमने लास्टिक डाल दी है और हमने लास्टिक को थोड़ा बाहर निकाल के रखा है। पहले आप बेबी को पहना के देख लेगा कि उसको गला आराम से आ रहा है। उसके बाद हम इसे कट करके इसको आपस में ज्वाइंट कर देंगे। इस तरह देखिए दोनों लास्टिक को हमने यूँ पकड़कर इसको यहाँ से ज्वाइन कर देना है और फिर इसके अंदर इसको डालने के बाद जो सिलाई का कॉर्नर हमने छोड़ा है उसको हम दोबारा सिलाई लगा देंगे और इसे फिक्स कर देंगे जो इस तरह लुक देगी लास्टिक डालने के बाद।
देखिए फ्रेंड्स, हमने अपने गले में नेफे में इलास्टिक कंप्लीट कर ली है। जो हिस्सा खुला हुआ था हमने उसे फिक्स करके बंद कर दिया है। अब फ्रेंड्स, हमें स्लीव्स तैयार करनी है। सीने के लिए हम सीनों को पहले इस तरह से खोल के रख लेंगे। ये देखें। अब फ्रेंड्स देखें, यहाँ मैंने इलास्टिक ली है 13 इंच की। मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, मैंने 13 इंच की इलास्टिक ली है। ये देखें, 13 इंच इलास्टिक के लिए आप इस तरह 13 इंच की 2 इलास्टिक कट कर लें। और अब हमने इसमें इलास्टिक डालेंगे। फ्रेंड्स, हम नेफा बना के इलास्टिक नहीं डालेंगे, क्योंकि अगर इसमें हम नेफा बना के इलास्टिक डालेंगे तो हमें काफ़ी मुश्किल हो जाएगी। हमने अपने टाँके को फुल बड़ा कर लिया है। अब पहले हमने इसके ऊपर इलास्टिक को जैसे इस तरह रखेंगे और ये देखें, अब इस कपड़े को यूँ रखते जाएंगे और इलास्टिक को खींच के बस एक सिलाई लगाते जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये कपड़े पे हमने इलास्टिक को बस इस तरह रख के सिलाई लगानी है, मोड़ना नहीं है। मोड़ेंगे हम बाद में, मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि अगर हम इसको इस तरह मोड़ देंगे तो हमें बाद में मुश्किल होगी। इसलिए हम सिंपल इस तरह रख के इस पर एक सिलाई लगाते हैं। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, इस तरह खींचते जाएंगे और इस वाले पीस को इसके ऊपर इस तरह फोल्ड करते जाएंगे। ये देखिए, यहाँ से हमने इस तरह फोल्ड किया और इसको खींचते जाएंगे, यूँ फोल्ड करते जाएंगे। सो देखिए फ्रेंड, इस तरह से हमने इसको एक दफ़ा फोल्ड करने के बाद, ये देखें, इस तरह से एक दफ़ा फोल्ड करने के बाद खींच के इलास्टिक इसके अंदर लगा लिए। अब सिंपल इसको हम इस तरह दोबारा फोल्ड करेंगे और इसी तरह खींच के इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। फ्रेंड्स, हमने सीनों में इलास्टिक को कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसको इस तरह फोल्ड करेंगे 4 फोल्ड में और इसके फिटिंग का निशान लगाएंगे। ये देखें, इसमें सिर्फ हम हाफ इंच का इस तरह निशान लगा रहे हैं। ये देखें, बिल्कुल किनारे किनारे की सिलाई इस तरह से इसके साथ जाकर कॉर्नर के साथ अटैच कर देंगे। ये देखें, कॉर्नर के साथ हमने सिलाई अटैच कर दी और इसी तरह हल्की सी सीनों में भी फिटिंग लगा देंगे। ये देखें, इस तरह से रख के सीनों के इस तरह से आधे इंच की फिटिंग लगा देंगे और इस फिटिंग के निशान को हम सीधा नीचे ले जाएंगे इस तरह। इसी तरह दूसरे में भी निशान लगा। फ्रेंड्स, हम मशीन पे आ गए हैं। मैं आपको इसकी फिटिंग डाल के दिखा देती हूँ। ये जो हमने चौक के निशान लगाए हैं, इस पर हम फिटिंग चलाते जाएंगे। देखिए, यहाँ से हम सीन से स्टार्ट करेंगे और यहाँ से इसको पक्का कर लेंगे ताकि हमारे टाँका जो है यहाँ से मजबूत हो जाए। अब हम इसको सिलाई को आगे करेंगे और इस तरह से फुल स्टिच कर लेंगे। देखिए, इस तरह से सिलाई लगाते जाएंगे और इस तरह से हमने फिटिंग डाल दी है। ये देखें, दोनों पीसों में हमने इस तरह से फिटिंग डाल दी है। अब हमने सिर्फ इसके नीचे का दामन मोड़ना है। ये हमने इसको पहले इस तरह रखेंगे और इसके गुलाबी पे सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, तो इसको सिंगल फोल्ड करते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। ये देखिए, सिंगल हम फोल्ड करते जा रहे हैं और सिलाई लगाते जा रहे हैं। चलिए फ्रेंड, आपको सिंगल फोल्ड करने के बाद इस तरह ये देखें डबल फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे और अब आपको इसका फाइनल देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा जबड़ा रेडी हो चुका है। मैं आपको इसके पास से दिखाती हूँ। देखें, ये फिनिशिंग के साथ हमारा गला भी रेडी हो चुका है। ये सीने भी, ये देखें कितना खूबसूरत सा लुक आ रहा है। और ये इसका घेर, ये देखें घेर इसका काफ़ी बड़ा है। सो देखें फ्रेंड्स, हमारा बेबी जबड़ा तैयार है। अगर आपको पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और काइंडली हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, घंटी के बटन को भी ना दबाना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।